हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम मैथमेटिक्स सेंटर में। अभी मैं ग्रुप थ्योरी के ऊपर कुछ वीडियो बना रहा था, तो उसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ऐसे एग्जाम्पल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़रूरी हैं उनको समझना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट जी बी ए बी, ये जी आपका सेट है वेयर ई इज द आइडेंटिटी। यहां ये गिवन है कि ई जो है आइडेंटिटी है इस सेट की विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ, और ये इस तरह से डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग कंपोजिशन टेबल। यहां टेबल इसने दिया है, आपको कंपोजिशन टेबल कभी कभी बनानी होती, लेकिन यहां इसने दिया है। तो टेबल में देखिए ऐसे लिखते हैं, आप समझिए, यहाँ ऑपरेशन लिखा जाता है, ये एलिमेंट ऐसे और ये एलिमेंट फिर आपको ऐसे भी लिखा जाता है। ये आप ध्यान से समझिए। और ये तो टेबल दिया है, बाकी में आपको बनाना भी पड़ता है। अभी बनाने वाला भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो अभी आप पहले इसको नोट कर लें। ये टेबल दिया था, तो कह रहा है देन जियो इज एन अबेलियन ग्रुप। क्वेश्चन एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि लेट जी equal to EAB where E is the identity, the operation O is defined by the following composition table। इस तरह से ऑपरेशन O डिफाइंड है। देन GO is an abelian group। तो हम लोग प्रूफ करते हैं abelian ग्रुप होने के लिए आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। तो आप देखिए ये इसके आउटपुट के एलिमेंट है, ये सभी ये इसके आउटपुट के एलिमेंट है, ये सभी इनसे बाहर तो है नहीं। कोई भी एलिमेंट ऑपरेट हुआ, ई ओ ए आया, ई ओ ए आया, ई ओ बी आया, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स पहली प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यहां फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए ओ बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, और टेबल भी बता रहा है कि ये जो आउटपुट के एलिमेंट है वो सभी जी के हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। दूसरा एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब किन्हीं दो को ले लें हम, तो ले लिया, सपोज किया कि ई ओ ए ओ बी लिया, और ये इक्वल होना चाहिए ई ओ ए और बी के। अब ध्यान से देखिए क्लियरली के लिए ए ओ बी, अब यहां से हम ए ओ बी की वैल्यू निकालेंगे। ए ओ बी ये देखिए है, ये बी है आपका स्टूडेंट, विच इज बी। ए ओ बी, तो इसका एलिमेंट क्या है, ई है, तो ये क्या हुआ ई ओ ई। यहां ई ओ ए कितना है, ई ओ ए कितना है, ए है, ये ए है, फिर ये ओ बी, ये ई होगा, ई ओ ई आपका ई है, और ए ओ बी आपका ई अभी आपने निकाला था। ये देखिए इक्वल है, मींस एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड्स कर रहा है। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसने पहले ही बोला है क्वेश्चन में एक ई आइडेंटिटी है, और आप टेबल देख के भी आप बता सकते हैं कि आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि ई जो है इसके किसी एलिमेंट से ऑपरेट हुआ तो ये कोई चेंज नहीं हुआ। देखो ई से ऑपरेट हुआ तो ई है, ए से ऑपरेट हुआ ए है, बी से ऑपरेट हुआ बी है, तो ई इसकी आइडेंटिटी है। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए इनवर्स क्या है, ई का इनवर्स जो होगा उसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तो ई से ई का इनवर्स ई ही है। ए का इनवर्स, अब ए के इनवर्स के एलिमेंट से जब ए ऑपरेट होगा तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ये ए है, तो देखिए यहां ये इनवर्स है ई, बी इसका इनवर्स बी है, तो ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। मींस ईच एलिमेंट हैज यूनिक इनवर्स इन जी। यहां इनवर्स भी है, आप ऐसे समझ जाइए, each element has unique inverse in G। सभी एलिमेंट के इनवर्स हो गए। अब अबेलियन के लिए हमने बताया था आपको पांचवी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है, जिसका नाम है
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। तो आप किसी में से देख लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई दो एलिमेंट ले लीजिए आप, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए, है कि नहीं है? देखिए ए ओ बी आपका ई है और बी ओ ए भी आपका ई है, hence which satisfy commutative property. Then the structure Geo is called abelian group with respect to the binary operation of defined here. And order इसका कितना है? 3 एलिमेंट है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि the group, the set G with respect is an abelian group with respect to the binary operation of order 3, आप ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन में हम कंपोजिशन टेबल बताना बता रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, द सेट G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मीन्स ये दिया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। ये पूछा कि ये सेट जो है विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन क्या ये अबेलियन ग्रुप है? तो सबसे पहले हम इसके लिए देखिए, आपको यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाना बता रहे हैं। यहाँ आपका ऑपरेशन होगा, हमने अभी बताया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 का ओमेगा में मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर में होगा ओमेगा स्क्वायर। यहां से आपको क्या पता चला कि 1 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, मीन्स आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट है। दूसरा, ओमेगा से जब 1 में करेंगे तो ओमेगा देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुई, 1 में ऑपरेट करने मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है, और जबकि यहाँ दिया गया है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। ऐसे आप यहाँ पे ऑपरेट करिए, ओमेगा स्क्वायर ये 1 ये ओमेगा, कैसे? ओमेगा पावर 4 होगा, ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब आपका 1 है तो ओमेगा बचा। और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो है कि नहीं? आप देखिए ये जितने आउटपुट के एलिमेंट हैं क्या इस सेट से बाहर हैं? नहीं है, मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव भी कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप, कोई भी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिला? ओमेगा क्यूब और ये 1 है। यहाँ ओ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, आप चाहे तो मल्टीप्लीकेशन लिख लीजिए ये, तो ये 1 है, ये इस सेट में है, मीन्स फॉर ऑल ए बी, कोई भी इनमें से होगा, कोई ए बी का मतलब इन तीनों में से आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। फॉर ऑल ए बी इंप्लाइज दैट ए मल्टीप्लाई बी आल्सो बिलोंग्स टू जी, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कोई भी 3 एलिमेंट ले लें हम, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ ए बी सी का मतलब है आप कोई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लें, 3 है ही, या ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ले लें, ऑर्डर कैसे भी हो, ये कहने का पर्पज है। तो चलिए हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही ले लेते हैं। तो चेक करते हैं, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो चेक करेंगे, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आपने टेबल में निकाला 1 है, ये 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा 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 स्क्वायर, ये आपका 1 होगा, ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये भी 1 होगा, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो मैंने बताया कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, 1 बिलोंग्स टू जी। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आपको ये चेक करना है क्या हर एलिमेंट का इनवर्स है,
तो हमने बताया इन्वर्स का नेचर क्या होता है कि वो जिस एलिमेंट के साथ आप अपने इन्वर्स के साथ ऑपरेट होगा तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो 1 के साथ 1 ऑपरेट हुआ, 1 मीन्स 1 का इन्वर्स 1 है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। तो यहाँ ईच एलिमेंट हैज यूनिक इन्वर्स इन जी, ये भी आपको पता चल गया। ईच एलिमेंट हैज यूनिक इन्वर्स इन जी। ये आप जान लीजिए स्टूडेंट, अगर किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं होगा ये ग्रुप नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपको दिख रहा है कि इन्हीं भी दो को आप ले लें, फॉर ऑल ए बी। यहाँ ए बी इन तीनों में से कोई हो सकता है, बिलोंग्स टू जी। ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए, मीन्स यहाँ आप कह सकते हो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। तो आप किसी के लिए चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर चेक करें इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा क्यूब, ये भी ओमेगा क्यूब, ये 1 और 1, किसी के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये पांचों प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जी जो है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये सेट जी आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप है। किस ऑर्डर का, 3, ऑर्डर ऑफ 3। ये भी आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो इस ये जी जो है फाइनाइट सेट होना चाहिए पहले तो इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही इस जी का या ग्रुप का ऑर्डर होता है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, आप यहां से ये बात समझिए। तो क्या होता है, we know that fourth roots of unity are 1 i minus i and minus 1 होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप इनको किसी भी क्रम में लिख लें, let g is equal to 1 i minus 1 and minus i, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको कहते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि एलिमेंट 4 है, ये सेट फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। पहले तो आप ये समझ जाइए। विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन कह रहा है, ये जो है मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है सेट जी। तो यहाँ पे आप बना लीजिए कंपोजिशन टेबल। यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ 1 i minus 1 एंड माइनस i, फिर यहाँ 1 i minus 1 माइनस i। अब आप ऑपरेट कर लीजिए, देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू i i, माइनस 1 माइनस i, मीन्स 1 से हमने इसके हर एलिमेंट में ऑपरेट किया, इस ऑपरेशन के थ्रू मल्टीप्लाई किया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। मीन्स 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपको टेबल से ये पहले पता चल गया। चलिए i से इंटू करें, i इंटू 1 i होगा, i इंटू i i स्क्वायर दैट इज माइनस 1, ये आपको पता है। i इंटू माइनस 1 माइनस i इंटू i स्क्वायर माइनस 1 और माइनस पहले से तो प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू i माइनस i, प्लस 1 एंड प्लस i। माइनस i का करेंगे तो ये माइनस i, ये प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस i, माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर तो माइनस 1। अब देखिए जो आउटपुट है, क्या इन चारों एलिमेंट से कोई बाहर आया, नहीं आया, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर इन चारों में से आप कोई एलिमेंट्स ले लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ ए बी इन चारों में से कोई दो हो सकता है, ये आप ध्यान से समझिएगा। तो ए ओ बी का मतलब यहाँ क्या है, ए मल्टीप्लाई बी भी आपका जी है, ये टेबल ने बता दिया, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई 3 एलिमेंट्स आप उठा लीजिए और चेक कर लीजिए कि सेटिस्फाई है कि नहीं। बिल्कुल है। मान लिया हमने कोई 3 एलिमेंट्स ले लिया, आप एबीसी अननोन भी ले सकते हैं। चलिए हमने इसी में ले लिया 1 i और माइनस 1 ले लिया। तो चेक करते हैं इस पे क्या एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
1i और -1 हमने लिया है, तो ये -1 है, इज इक्वल टू 1 इंटू आई इंटू -1। चेक करिए, ये 1 सॉरी विच इज 1, ये क्या होगा आपका -i, ये 1 इंटू आई और ये क्या है -1, यहाँ से क्या होगा -i और ये क्या होगा आप देखेंगे तो -i, मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो पहले ही टेबल से भी आपने प्रूफ कर दिया है कि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, क्योंकि 1 इसके किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुई। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। आइए चेक करते हैं टेबल में है कि नहीं है। देखिए 1 का इनवर्स 1 है, आइडेंटिटी मिली क्योंकि यहाँ 1 आइडेंटिटी आपने दिखाया। आई का इनवर्स क्या है, देखिए ये 1 मिला, मीन्स आई का इनवर्स -i है। -1 का इनवर्स +1 है, सॉरी -1 है, -1 का इनवर्स -1, तभी ना आइडेंटिटी मिली। -i का इनवर्स क्या है, +i है, मीन्स हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट है। और लास्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई, ऐसा टेबल से आप देख सकते हैं। हेंस द स्ट्रक्चर g मल्टीप्लिकेशन g स्टार या मल्टीप्लिकेशन इज एन फाइनाइट, बिकॉज एलिमेंट्स इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 ऑर्डर के हैं, ये आप ध्यान से समझिए। इसके बाद अब देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, fourth, the set of all rational numbers other than -1, यहां रेशनल नंबर है बट इसमें -1 नहीं, आप ये ध्यान से समझिएगा। फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्यों कहा, क्योंकि आर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप पहले भी समझ जाइए कि इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ ओ डिफाइंड एज, यहाँ ऑपरेशन ओ है जो इस तरह से डिफाइंड है, ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर -1, मतलब ए बी जो है आर का होगा लेकिन वो -1 नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आपने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है कि सेट ऑफ रियल नंबर लेना है लेकिन -1 को छोड़ करके, तो शो करना है कि ये जो सेट आर है इसका कोई भी नाम आप दे दें, ये सेट जो है इस ऑपरेशन पे क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ये आपको शो करना है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, या आप कह लें आर -1 ऐसा कह लें। हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको आर डैश से नोट कर देते हैं, आर डैश की मीनिंग आप समझते रहिएगा, ये इसमें 1 नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, ए ओ बी क्या होगा आपका, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये भी होगा, बिल्कुल होगा आर डैश में, आप चेक कर लीजिए। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर डैश, देन ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, चेक कर लीजिए ऐसा है कि नहीं है। आप देखिए ए ओ बी ओ सी का मतलब क्या होगा, बी प्लस सी प्लस बी सी, ए ओ बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी ओ सी। ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका बी की प्लेस पे आप अप्लाई होगा और ये ए की प्लेस पे, ए ओ बी फिर से है, तो क्या होगा, ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी की प्लेस पे टोटल बी प्लस सी प्लस बी सी, प्लस ए बी होता है इंटू कर देंगे हम लोग, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, और ये कितना होगा देखेंगे तो ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी और प्लस सी
प्लस, चेक करिए, फिर इसमें क्या होगा, प्लस ए बी करेंगे जब, तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। आप देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी और सी ए, सॉरी ए बी बी सी सी ए और ए बी सी, ए बी बी सी सी और ए बी सी, है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो, इक्वल है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब चेक करना है इसमें कि इस ऑपरेशन के थ्रू, हमने पहले भी आपको ये बात समझाया है कि आइडेंटिटी और इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन होता है, तो यहाँ इस ऑपरेशन के थ्रू आइडेंटिटी क्या है, तो देखेंगे थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मान लिया कि ई जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ध्यान से समझिएगा इसके नेचर को, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये जब किसी के साथ ऑपरेट होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये आपको पहले से पता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर डैश, ये आपको ध्यान से समझना है। और ये इस तरह से डिफाइंड है, क्या, ए प्लस ई प्लस ए इक्वल टू ए, सिंप्लीफाई करेंगे, ए से ए कैंसिल आउट, ई इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। 0 आर डैश में है कि नहीं है, आप वैसे भी समझ जाइए है कि नहीं, क्योंकि आर में केवल -1 नहीं है रियल नंबर में, बाकी सभी एलिमेंट्स हैं, मीन्स 0 आर डैश में है या इस सेट में, इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट है इसमें। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो चेक कर लें हम लोग, मान लिया कि ए का इनवर्स जो है बी है जो कि आर डैश में है, हमने माना ए का इनवर्स बी है जो आर डैश में है, तो चेक करना है कि बी क्या होगा, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, आइडेंटिटी आपने यही पढ़ा है, इनवर्स एलिमेंट जब भी ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, तो यहां से आइडेंटिटी कितनी है 0, तो आप यहाँ आइडेंटिटी 0 लिख लीजिए। ये किस तरह से डिफाइंड है, ए प्लस बी प्लस ए बी, यहां से देखेंगे बी 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहां से देखेंगे बी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, मीन्स ए का इनवर्स माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए है, और कोई एलिमेंट होगा 2 का इनवर्स -2 अपॉन 1 प्लस 2, ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का इनवर्स। और लास्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप के लिए, मैंने आपको पहले से बताया है कि अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको शो करनी होती है, और इसीलिए इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर डैश, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए होगा, क्यों, चेक कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी ए, चेक कर लीजिए इक्वल है कि नहीं है। हेंस द सेट ऑफ रियल नंबर्स अदर देन -1 को छोड़कर is an infinite abelian group with respect to the operation of defined here, आप ऐसा कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप अच्छे से पढ़िए, और जो ना समझ में आए आप कमेंट करिए, पूछिए क्वेश्चन।